सो द टॉपिक इज़ ब्रोंकिएक्टेसिस। सो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन, इटियोलॉजी, पैथोलॉजी, टाइप्स, क्लिनिकल फीचर्स दैट इज साइन एंड सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट पार्ट। सो सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेफिनेशन। सो इट इज़ एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकाई। इसमें क्या होता है, पल्मोनरी एयरवेज जो है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। सो दिस इज़ सप्यूरेटिव एयरवे इन्फेक्शन, जो कि क्रॉनिक फॉर्म में पाई जा सकती है, जिसमें स्पुटम का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। सो इट इज़ कॉमनली सीन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, जिसमें प्रोग्रेसिव स्कारिंग देखने को मिल सकती है विच लीड्स टू लंग डैमेज। इसके बाद देखेंगे ईटियोलॉजी। सो या तो ये कंजेनेटल डिफेक्ट हो सकता है या एक्वायर्ड हो सकता है। सो कंजेनेटल में जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन है वो पाई जा सकती है। उसके बाद सेकेंड देखेंगे एक्वायर्ड। सो दिस इज़ सेकेंडरी टू डैमेज। अगर बॉडी में कोई दूसरी पैथोलॉजिकल कंडीशन प्रेजेंट है, उसकी वजह से ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है। सो डिस्ट्रक्टिव इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है ये। और अगर कोई पर्सन बॉडी में टॉक्सिन्स या फिर फॉरेन बॉडी इनहेल करता है तो डिस्ट्रक्टिव इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि इट रिजल्ट एज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन टू एयरवेज। उसके बाद देखेंगे और एक टर्म है लोकलाइज्ड ब्रोंकिएक्टेसिस। सो ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ पस बियॉन्ड एन ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकियल लीजन, उसी को लोकलाइज्ड ब्रोंकिएक्टेसिस कहा जाता है। जैसे कि कंडीशंस हो गई ट्यूबरकुलर हाइलर लिम्फ नोड अगर इनलार्ज हो गए, या फिर ब्रोंकियल ट्यूमर है, या पर्सन ने फॉरेन बॉडी को इनहेल किया है, तो ये कंडीशन पॉसिबल है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पैथोलॉजी बिहाइंड ब्रोंकिएक्टेसिस। सो ब्रोंकिएक्टेटिक कैविटीज़ जो है वो लाइन रहती है ग्रैन्युलेशन टिश्यू एंड स्क्वैमस इपिथीलियम एंड नॉर्मल सिलिएटेड इपिथीलियम से, जो कि इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो सकते हैं डीपर लेयर में, जो कि ब्रोंकियल वॉल की जो डीपर लेयर्स है उसमें इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकियल आर्टरी में हाइपरट्रॉफी की कंडीशन आ सकती है। देन इट लीड्स टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी एंड फाइब्रोटिक चेंजेस विच फाउंड इन सराउंडिंग टिश्यूज़, जिसके वजह से प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन होगा नॉर्मल लंग्स का। सो दिस इज़ द पैथोलॉजी बिहाइंड द कंडीशन कॉल्ड ब्रोंकिएक्टेसिस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। सो ये 3 पार्ट में डिवाइड है, इसके 3 टाइप्स है। सो फर्स्ट इज सिलेंड्रिकल, देन सेकेंड इज वेरिकोज एंड थर्ड इज सेक्युलर। सो जो सिलेंड्रिकल है वो सिलेंड्रिकल शेप में पाई जा सकती है ब्रोंकाई, जो कि माइल्डेस्ट फॉर्म है। सो ब्रोंकाई इनलार्ज्ड एंड सिलेंड्रिकल इन शेप, इसमें जो सिम्टम्स मिलेंगे बहुत माइल्डर सिम्टम्स मिल सकते हैं। देन सेकेंड इज़ वेरिकोज, इसमें ब्रोंकाई का जो शेप है वो वेरिकोज की तरह दिखने लगता है। सो इट इज़ सीवियर फॉर्म, इसमें डिस्टॉर्शन होता है एयरवेज का। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो वो स्पुटम प्रोड्यूस कर सकता है। ब्रोंकाई आर इरेगुलर विद डायलिटेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन। और थर्ड फॉर्म जो है वो सेक्युलर फॉर्म है, ये मोस्ट सीवियर फॉर्म है और लीस्ट कॉमन है। उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत कम लोगों में पाई जाती है। इसमें क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ मिल सकता है विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें ब्रोंक्यूल्स का शेप जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसलिए उसे सेक्युलर कहा जाता है। सो दीज ऑल द 3 टाइप्स ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स। सो सबसे पहले सिम्टम्स देखेंगे क्या क्या मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मिलेगा कफ विथ लॉट ऑफ स्पुटम, जो कि कफ जो रहेगा वो क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ रहेगा ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन डायलेटेड ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई डायलेट हो चुकी है उसमें पस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके वजह से कफ प्रोड्यूस होगा विथ लॉट ऑफ स्पुटम विच इज़ एग्रावेटेड इन मॉर्निंग। देन सेकेंड इज़ फाउल स्मेलिंग म्यूकस, इसमें म्यूकस जो रहेगा वो फाउल स्मेलिंग रहेगा ड्यू टू ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियाज। देन थर्ड इज़ फीवर, फीवर देखने को मिल सकता है ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी चेंजेस इन द लंग्स एंड प्लूरा। इन्फेक्शन होने के कारण
फीवर देखने को मिल सकता है. देन हीमोप्टाइसिस कैन बी सीन. Hemoptysis can be slight or massive. It is more or less associated with purulent sputum. Then anorexia can be seen, weight loss, chest pain and weakness. उसके बाद में साइन देखेंगे. सो सबसे पहले क्लबिंग मिल सकता है. सो क्लबिंग इज एबनॉर्मल राउंडेड शेप ऑफ नेल बेड. कोई पर्सन की पुअर जनरल ग्रोथ है तो उसमें क्लबिंग देखने को मिल सकती है. देन ऑन ऑस्कल्टेशन व्हीजिंग साउंड मिल सकता है ड्यू टू नैरोइंग एंड वेव फॉर्म टर्बुलेंस इन द ब्रोंक्यूल्स. सो अगर एयरवेज में कोई सिक्रीशन नहीं देखने को मिलेगा तो देयर विल बी नो एबनॉर्मल फिजिकल साइन सीन. अगर सिक्रीशंस नहीं है तो फिजिकल साइन देखने को नहीं मिल सकते. सो व्हेन देयर इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ स्पूटम, अगर सिक्रीशन बहुत ज़्यादा है, स्पूटम ज़्यादा है, तो न्यूमरस क्रैकल्स में बी हर्ड इन अफेक्टेड एरिया. अफेक्टेड एरिया में क्रैकल साउंड सुनने को मिल सकते हैं अगर उसमें बहुत ज़्यादा स्पूटम का सिक्रीशन हो रहा है तो. सो अगर डिसीज़ एडवांस कंडीशन में जा चुकी है तो इट मे बी लीड टू स्कारिंग एंड ओवरलाइंग ब्रोंकियल ब्रीदिंग. उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन. सो सबसे ज़्यादा इसका कॉम्प्लिकेशन एक ही हो सकता है, हीमोप्टाइसिस. सो हीमोप्टाइसिस इज़ ब्लड इन कफ. अगर बहुत ज़्यादा स्पूटम का प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है तो कफ के साथ ब्लड भी देखने को मिल सकता है. सो दिस इज़ द कॉम्प्लिकेशन. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन्वेस्टिगेशन. सो सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे स्पूटम का. सो स्पूटम एग्जामिनेशन जो कि माइकोबैक्टीरियाज रिवील कर सकती है. देन सेकेंड इज़ चेस्ट एक्सरे. एडवांस कंडीशन में एयरवे वॉल थिक हो सकती है, कोलैप्स की कंडीशन देखने को मिल सकती है या न्यूमोनिक कंसोलिडेशन मिल सकता है. देन थर्ड इज़ सीटी स्कैन. अगर सीटी स्कैन करते हैं तो थिक डायलेटेड एयरवेज कैन बी सीन. देन स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे तो सीलियरी डिसफंक्शन सिंड्रोम मिल सकता है. उसके बाद डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट. ब्रोंकोडायलेटर्स कैन बी गिवन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैन बी गिवन टू इनलार्ज द एयरवे पेटेंसी. देन सेकेंड इज स्टेरॉइड. स्टेरॉइड दे सकते हैं टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन. अगर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है तो उसको कम करने के लिए स्टेरॉइड्स दे सकते हैं. देन थर्ड इज़ एंटीबायोटिक. अगर बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसको कम करने के लिए एंटीबायोटिक कैन बी गिवन. देन अगर बहुत ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन है, म्यूकस बहुत थिक है जिसकी वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो रही है तो म्यूकस थिनर या एक्सपेक्टोरेंट भी दे सकते हैं. देन ब्रीदिंग एक्सरसाइज. ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को. देन मेंटेन हाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन की कंडीशन अगर हो रही है तो हाइड्रेशन मेंटेन करना है. देन ऑक्सीजन थेरेपी. ऑक्सीजन थेरेपी शुरू करनी है when there is breathing difficulty. So this is the topic bronchiectasis.